Hello, Commando. Welcome back to another classes of the biologics classes. And in the last class, we are discussing about the kingdom Monera in the chapter diversity in living organisms. और उस टॉपिक में उस किंगडम में हम लोग ने ये बात किया था कि उसमें एक्सक्लूसिवली बैक्टीरिया पाया जाता है और फिर हम लोग ने देखा था कि बैक्टीरिया के पास क्या होता है, पेप्टाइडोग्लाइकोन्स का बना हुआ सेल वॉल रहता है और साथ साथ ये प्रोकैरियोटिक नेचर का रहता है और फ्लैजिलेटेड रहता है, फ्लैजिला प्रेजेंट रहता है। फिर हम लोग ने ये बात किया था कि ये जो बैक्टीरिया है उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक आर्की बैक्टीरिया जिसको हम लोग बोलते हैं एंशिएंट बैक्टीरिया और जो दूसरा टाइप का बैक्टीरिया है जिसको हम लोग यू बैक्टीरिया मतलब ट्रू बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, जिसका एग्जाम्पल हम लोग ने देखे थे ब्लू ग्रीन एल्गी, ये साइनोबैक्टीरिया उसको बोलते हैं या मिक्सोबैक्टीरिया बोलते हैं। और उसमें हम लोग ने देखा था नॉस्टो की बात किए थे जिसके पास फ्री जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको फिक्स करने की एबिलिटी डेवलपमेंट हुई थी। इसके अलावा हम लोग ने एक और टर्म देखा था दैट इज कॉल्ड द माइकोप्लाज्मा, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल अभी तक देखा गया है और माइकोप्लाज्मा के पास किसी तरीके का सेल वॉल नहीं रहता और ये सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करता है। आज हम लोग नेक्स्ट किंगडम की बात करेंगे और जो नेक्स्ट किंगडम है वो कौन सा है, किंगडम प्रोटिस्टा है। तो सबसे पहले अब याद करिए कि जो हम लोग बात किए थे कि आर.एच. विटेकर के थ्रू एक हम लोग फ्लो चार्ट एक देखे थे, उसमें क्या क्या चीजें हम लोग ने देखा था। तो प्रोकैरियोटिक में हम लोग ये देखे थे कि दीज आर यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। यूकैरियोटिक तो है पर कैसा है, यूनिसेलुलर, बट यूनिसेलुलर, ठीक है। ये हम लोग ने बात उससे देख लिया, ठीक है। अब ये यूकैरियोटिक है, इसका मतलब क्या हुआ, प्रोटिस्टा हैज मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, ठीक है। और न्यूक्लियस के अलावा मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट रहेंगे, सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। इसके अलावा चूंकि ये यूकैरियोटिक सेल है, इसका मतलब इसके पास राइबोसोम कैसा रहेगा, इट हैज एटीएस टाइप ऑफ राइबोसोम, ठीक है। एटीएस टाइप ऑफ राइबोसोम, और राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, ठीक है। अब ये चूंकि सिंगल यूनिसेलुलर है तो सारा प्रोसेस यही एक सेल काम करेगा, मतलब कि सिंगल सेल, सिंगल सेल, single cell performs performs all activities, all activities of the organism, ठीक है। ये भी बात हम लोग ने देख लिया। अच्छा, अब हम लोग क्या बात करेंगे कि ये हमारे प्रोटिस्टा के अंदर में डिफरेंट, यहाँ पर यूनिसेलुलर है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेगा। किसी के पास स्यूडोपोडिया रहता है तो किसी के पास सिलिया है तो किसी के पास फ्लैजिला है, किसके लिए, फॉर द लोकोमोशन। यानी दिस प्रोटिस्टा में है स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया का मतलब क्या होता है, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया का मतलब होता है अपेंडेजेस, लेग, मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास लेग जैसा स्ट्रक्चर है लेकिन वो एक्चुअल लेग नहीं है, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं स्यूडोपोडिया। फिर हेयर लाइक सीलिया, सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चे, नो नीड टू वरी। और फ्लैजिला, फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन, फॉर लोकोमोशन, ठीक है। ये हम लोग देख लिए। अच्छा, इसके अलावा हम लोग ये भी जानते हैं क्या चीज कि ये जो प्रोटिस्टा है इसमें हम लोग प्लांट्स यूनिस, प्लांट्स और एनिमल्स को छोड़ दिया जाए तो सभी को सभी यूनिसेलुलर किस में रखा गया था, प्रोटिस्टा में। किसने रखा था, तो किसने, हैकल ने रखा था, ठीक है। और इसीलिए इसमें हम लोग को प्लांट जैसा ऑर्गेनिज्म भी दिखेगा, मतलब कि दे मे बी फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक का मतलब क्या हुआ, ऑटोट्रॉप्स रहेगा। और ऑटोट्रॉप्स यहाँ पे लिख लीजिए, ऑटोट्रॉप्स, और साथ साथ क्या रहेगा,
दे में बी फोटोसिंथेटिक और हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स का मतलब क्या हुआ, दे डिपेंड्स अपॉन द अदर ऑर्गेनिज्म। और क्या है कि ये फ्री रह सकते हैं, पैरासिटिक भी शो करते हैं और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी शो करते हैं। तो दिस प्रोटिस्टा कुड बी फ्री लिविंग, फ्री लिविंग। इसके अलावा क्या बोले, पैरासिटिक नेचर का शो करता है, पैरासिटिक, और साथ साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है। सिम्बायोटिक का मतलब क्या हुआ, किसी ऑर्गेनिज्म के साथ साथ रहता है, किसी साथ साथ मतलब एक दूसरे को हैम्पर नहीं करता है और दोनों एक साथ बड़े मजे से रहते हैं, उसको हम लोग सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। ठीक है, तो दीज ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोटिस्ट। प्रोटिस्टा का करेक्टर हुआ। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि ये इसमें ओवरऑल रिप्रोडक्शन कैसे करेगा प्रोटिस्टा, तो वो भी देख लेते हैं। रिप्रोडक्शन, अभी हम ओवरऑल बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में कैसा रिप्रोडक्शन करेगा, तो देखिए इसमें हम लोग देखेंगे एसेक्सुअल, ठीक है, एसेक्सुअल, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल का मतलब क्या हुआ, एसेक्सुअल का मतलब होता है कि जिसमें सिंगल पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड, सिंगल पेरेंट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, इसका मतलब देयर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स विल टेक प्लेस। ठीक है, ठीक है, तो अब हम लोग ये जो ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कैसे करेगा, तो ये ए सेक्सुअल मोड में हम लोग बात करेंगे बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन का मतलब क्या होता है, बाई मतलब दो और फ्यूजन मतलब होता है टूटना। यानी अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म है वो टूट कर दो हिस्सों में डिवाइड हो जाए, उसको हम लोग बाइनरी फ्यूजन बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अमीबा। ठीक है, दूसरा क्या रहेगा, या अमीबा हो गया या पैरामीशियम हो गया, पैरामीशियम। ठीक है, दूसरा क्या होता है, बडिंग मेथड। बडिंग मेथड क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए कोई एक ऑर्गेनिज्म इस तरीके से है, इसके बाहरी सरफेस पर एक आउटग्रोथ निकलता है, दिस आउटग्रोथ, दिस आउटग्रोथ इज कॉल्ड बड, इसी को बड बोलते हैं। तो ऑर्गेनिज्म ये क्या है, ऑर्गेनिज्म है, और ऑर्गेनिज्म है इसके बॉडी पर बाहर तौर पर एक आउटग्रोथ निकलता है, उसको बड बोलते हैं। और यही बड जब ये मैच्योर के जैसा दिखना शुरू कर जाए तो टूटकर अलग हो जाता है। ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं बडिंग मेथड बोलते हैं। तो अब ये किस में देखने को मिलेगा, तो एग्जांपल इसमें लिख लीजिए, आर्सेलिया, आर्सेलिया। और तीसरा मेथड बाय स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन, ये किसमें हम लोग को दिखेगा, स्लाइम। एग्जांपल में लिख लीजिए स्लाइम मोल्ड्स। अभी हम लोग सबके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। ठीक है, ठीक है, और इसके अलावा हम लोग सेक्सुअल मेथड की भी बात करेंगे। सेक्सुअल मेथड भी इसमें होगा प्रोटिस्टा में, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इसमें कैसे होगा, तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होगा, इसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। और यहाँ पर गैमेट्स डिफरेंट टाइप्स के पाए जाते हैं, नाम सिर्फ याद रख लीजिए, क्या चीज, आइसोगैमस। आइसो का मतलब क्या होता है, एक जैसा, यानी वैसा गैमेट्स जो एक जैसा दिखने में लगे, यानी मेल और फीमेल गैमेट्स में कोई डिफरेंशिएशन ना हो, उसको हम लोग आइसोगैमस बोलते हैं। और दूसरा एन आइसोगैमस बोलते हैं, एन आइसोगैमस। और साथ साथ ऊगैमस, ऊगैमस टाइप ऑफ गैमेट्स देखने को मिलेगा, तो इसका फ्यूजन होगा और जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स विल फॉर्म जाइगोट, और यही फिर आगे एक ऑर्गेनिज्म में डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है,
तो अब हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ किसका, प्रोटिस्टा का। प्रोटिस्टा का टाइप की बात करते हैं। अब ये डिफरेंट टाइप्स को हम लोग को देखने को मिलता है। सबसे पहला जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है क्राइसोफाइट्स है। क्राइसोफाइट्स, ठीक है। क्राइसोफाइट्स के अंदर में क्या चीज हम लोग पढ़ेंगे, इट इंक्लूड्स डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी, गोल्डन एल्गी जिसको हम लोग डेस्मिड भी बोलते हैं, डेस्मिड्स, डेस्मिड्स, ठीक है। अब ये पाया कहाँ पर जाएगा, तो दिस इज फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मेराइन इन्वायरमेंट। मेराइन वाटर में मतलब ये कहाँ पर पाया जाएगा, फाउंड इन एक्वाटिक मीडियम, फाउंड इन एक्वाटिक मीडियम, ठीक है। हम लोग यहाँ पर डायटम्स की बात कर रहे हैं, इसके पास भी यानी प्रोटिस्टा के पास भी, क्राइसोफाइट्स के पास भी सेल वॉल होता है, सेल वॉल। और ये सेल वॉल बना किस चीज का है, तो मेड अप ऑफ सिलिका, मेड अप ऑफ सिलिका, सिलिका का बना हुआ है, ठीक है। और अगर हम लोग डायटम्स की बात कर रहे हैं तो डायटम्स का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, डायटम्स हैव 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 टू थिन overlapping overlapping shell cell and looks like soap box, looks like soap box, साबुन के आकार का दिखेगा। जैसे कहने का मतलब क्या हुआ, जो सोप रखते हैं वो कैसा है, नीचे से किस तरीके से और ऊपर से एक ऊपर से फिट होता है। तो वही बात बोला गया यहाँ पर कि टू थिन ओवरलैपिंग शेल है। तो ऊपर वाले शेल को हम लोग बोल देते हैं क्या चीज, इपिथिका, इपिथिका। और नीचे वाले को हम लोग बोल देते हैं हाइपोथिका बोल देते हैं, ठीक है, ठीक है। और इसका सेल वॉल सिलिका का बना है, इनडिस्ट्रक्टिबल रहता है, टूटता नहीं है, इनडिस्ट्रक्टिबल, ये टूटने लायक नहीं रहता। तो इसका मतलब जब मरेगा तो ये सेल वॉल जो है ऐसे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। और जब डिपॉजिट होना शुरू होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डाई एटोमस अर्थ बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं कि द accumulation of cell wall after death over million years, एक साल में थोड़ी होगा, मिलियन ईयर्स लग जाते हैं उसको फॉर्म होने में, मिलियन ईयर्स इज कॉल्ड डाईएटॉमस एटोमस अर्थ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस क्राइसोफाइट्स डाईएटॉमस का अर्थ का फॉर्मेशन करना, ठीक है। और इसका यूज कहाँ पर करते हैं हम लोग डायटम्स का, तो हम लोग यूज यहीं पर लिख लेते हैं, क्या क्या यूज करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं यूज, यानी इसका फंक्शन क्या है, कहाँ पर यूज करते हैं। तो यूज्ड इन पॉलिशिंग, पॉलिश इंडस्ट्री, यूज्ड इन पॉलिशिंग। इसके अलावा कहाँ पर, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप, ठीक है। इस जगह से हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया क्राइसोफाइट्स। अब हम लोग बात करेंगे दूसरे टाइप की बात करेंगे। तो दूसरा टाइप क्या है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स बोलते हैं। सेकेंड टाइप क्या हो गया, डायनोफ्लैजिलेट्स। और डाई मतलब क्या हो गया, डाई मतलब टू, और फ्लैजिला यहाँ पर है ही, मतलब फ्लैजिला ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास टू फ्लैजिला प्रेजेंट रहते हैं। और फ्लैजिला कैसा रहेगा, बोथ फ्लैजिला आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी दोनों फ्लैजिला एक ग्रुप में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है।
तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस डायनोफ्लैजिलेट्स है टू फ्लैजिला, one in horizontal and other is vertical, ठीक है। and this flagella is present in groove, ठीक है। अब ये अगर हम लोग बात कर लेते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स पाया कहाँ पर जाएगा, तो दिस इज फाउंड मोस्टली इन मेराइन, फाउंड मोस्टली इन मेराइन वाटर, ठीक है, समुद्री पानी में देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या होता है, इसके पास सेल वॉल इसके पास भी रहता है सेल वॉल, लेकिन कैसा सेल वॉल रहेगा, सेल वॉल इसके पास सेलुलोसिक सेल वॉल प्रेजेंट रहता है, सेलुलोज का बना हुआ, ठीक है। और ये डिफरेंट डिफरेंट कलर को हमको देखने को मिलेगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स, ठीक है। और उसी में से एक कुछ जो है, जैसे कि हम लोग गोनोलेक्स बोलते हैं, वो रेड डायनोफ्लैजिलेट्स रहता है, तो वो रेड डायनोफ्लैजिलेट्स जिसको हम लोग गोनोलेक्स बोलते हैं, उसकी संख्या जब बढ़ जाती है तो हम लोग समुद्र में या मेराइन वाटर में हमको रेड टाइड देखने को मिलता है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दे अपीयर येलो, ग्रीन, रेड, ब्लू, brown, etc. is due to different pigments present, ठीक है। अब इसी में से हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेड डायनोफ्लैजिलेट्स, जिसके पास रेड पिगमेंट्स रहेगा वो तो रेड कलर का दिखेगा, और उसको हम लोग रेड डायनोफ्लैजिलेट्स बोलते हैं, रेड डायनोफ्लैजिलेट्स एग्जाम्पल में क्या बोल रहे हैं, गोनोलेक्स, red anophylates on multiplication, their number increases, results in red appearance of sea called red tides, ठीक है। और जब इसकी संख्या बढ़ेगा तो रिजल्ट अल्टीमेटली क्या होगा, रिजल्ट अल्टीमेटली ये होगा कि ये टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। by increasing the number of dinoflagellates, toxins are also released, और इसका मतलब क्या होगा कि उस जगह पर जितने भी एनिमल्स उस मेराइन वाटर में पाए जाएंगे वो सब मर जाएंगे, result in killing of marine animals, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देख लिए इसका यूज कहाँ पर होगा, तो यूज्ड इन dinoflagellates used in medicine and cosmetics, ठीक है। इतना ही पढ़िए, ज्यादा इसमें डिटेल मत जाइए, ठीक है। क्लियर बच्चे, देखिए टेंशन मत लीजिए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सर, कितना एकदम सिंपल वर्ड में पढ़ाते हुए चल रहे हैं, आपके बुक में लिखा हुआ है। हाँ, ये जरूरी है कि एनसीईआरटी में ये सब नहीं मेंशन है, लेकिन आप कुछ एक्स्ट्रा जान लीजिए, एक्स्ट्रा नॉलेज कभी भी खराब नहीं होता बच्चे, ठीक है। तो थर्ड पार्ट्स की बात करेंगे, दैट इज यूग्लेनॉइड्स।
यूग्लिनोइड्स। और सिंपली इसका एग्जांपल में याद रखिए क्या चीज, यूग्लिना, यूग्लिना। ठीक है, अब यूग्लिना याद रखिएगा तो ये यूग्लिना कहाँ पर पाया जाता है, तो फ्रेश वाटर में, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है ये। ठीक है, इसके पास सेल वॉल नहीं रहता है, डू नॉट हैव सेल वॉल। ठीक है, जब सेल वॉल नहीं है तो इसका जो बॉडी है वो एक प्रोटीन्स के लेयर से घिरा हुआ रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पेलिकल्स बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव ए प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल, पेलिकल। और ये पेलिकल प्रेजेंट रहने के कारण उसका बॉडी कैसा हो जाएगा, बॉडी इज फ्लेक्सिबल इन नेचर, फ्लेक्सिबल। ठीक है, इसके पास दो फ्लैजिला रहता है टू फ्लैजिला, एक छोटा और एक बड़ा, टू फ्लैजिला, वन इज शॉर्ट एंड अदर इज लॉन्ग, अदर इज लॉन्ग। ठीक है, अब ये जो इग्लिना की खासियत क्या है कि ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, दे डू फोटोसिंथेसिस। बोले सर खासियत क्या हो गया इसमें, और प्लांट भी फोटोसिंथेसिस करता है, तो ये कब करेगा, दे डू फोटोसिंथेसिस व्हेन व्हेन या दे डू फोटोसिंथेसिस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अभी तक कोई खासियत नजर आया नहीं आया, बट अब सुनिए बच्चे, बट but it behave like heterotrophs। ये heterotrophs सेम ऑर्गेनिज्म heterotrophs की तरफ बिहेव करेगा, कब, when there is no sunlight at all, no sunlight at all। जब सनलाइट नहीं प्रेजेंट रहेगा, कब नहीं, जब इस समुद्र में काफी गहराई तक चला जाएगा तो वहां पर सनलाइट पहुंच नहीं पाएगा, और जब सनलाइट नहीं पहुंच पाएगा तो वो हेट्रोट्रॉप्स की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, ठीक है, इतना बढ़िया बात इसमें इंपॉर्टेंट है कि ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है सनलाइट के प्रेजेंस में, और जब सनलाइट नहीं रहेगा तो ये हेट्रोट्रॉप्स की तरह भी बिहेव करेगा, और इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लिए ग्लीना है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप की हम लोग बात करते हैं, दैट इज फोर्थ टाइप का, जिसको हम लोग बोलते हैं स्लाइम मोल्ड्स बोलते हैं, स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स को हम लोग और क्या बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फंगस एनिमल, फंगस एनिमल। ठीक है, अब फंगस बात करें मतलब इसके पास क्या है, या एनिमल्स हो गया, इसके पास क्या रहता है, ये हेट्रोट्रॉप्स की तरह बिहेव करेगा, मतलब ये इसके पास क्लोरोफिल नहीं रहेगा, मतलब डू नॉट हैव क्लोरोफिल, डू नॉट हैव क्लोरोफिल। तो ये क्या हो जाएगा, सैप्रो हेट्रोट्रॉप्स रहेगा, और हेट्रोट्रॉप्स में भी कैसा रहेगा, तो दे आर सैप्रोफाइट्स। और सैप्रोफाइट्स किसको बोलते हैं बच्चे, वैसा एनिमल्स या वैसा ऑर्गेनिज्म जो डेड बॉडीज के ऊपर डिपेंड करता हो। सैप्रोफाइट्स मीन्स food obtained from dead decay twigs या logs, जिसको बोल सकते हैं लॉग, लकड़ी, या फिर हम लोग एनिमल्स के ऊपर, और एनिमल्स उसको हम लोग बोलते हैं सैप्रोफाइट्स बोलते हैं। अब ये ग्रो कैसे करता है, तो जब फेवरेबल कंडीशन रहता है, यानी ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, अच्छा इसके पास भी सेल वॉल एक जगह प्रेजेंट रहता है, कब, जब इसके स्पोर्स बनता हो तब। ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन दे एग्रीगेट का मतलब एक साथ आ गया, और एक साथ आने के बाद वो एक
बॉडी बनाता है, दे एग्रीगेट एंड फॉर्म ए बॉडी कॉल्ड प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम बना दिया, ठीक है। ये कब? जब ये फेवरेबल कंडीशन रहा तब प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन कर दिया। और ये प्लाज्मोडियम ग्रो करना, फेवरेबल कंडीशन रहा तो ये ग्रो करेगा, बहुत फास्ट ग्रो करेगा, ग्रो फास्ट एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट्स। लेकिन ड्यूरिंग वही अनफेवरेबल कंडीशन रहता हो, यानी क्या बोल रहे हैं, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन ये क्या काम करता है, ये एक स्पोर का फॉर्मेशन बना लेता है, स्पोर बनाता है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म क्या चीज, फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी that wears spores, उस फ्रूटिंग बॉडी में स्पोर्स प्रेजेंट रहेगा। और इस स्पोर्स के पास क्या रहेगा, स्पोर हैव सेल वॉल। सेल वॉल रहने के कारण क्या होगा, इट परसिस्ट फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, इट परसिस्ट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, यानी जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं रहेगा पीरियड ऑफ टाइम, तब तक ये अपने आप को इसी अवस्था में पड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, तो इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, क्या चीज, ट्रिचिया हो गया, ट्रिचिया, पुलिगो इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। अच्छा, स्लाइम मोल्ड को और क्या बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्या चीज, एडवांस्ड प्रोटिस्ट। क्यों? क्योंकि ये फंगस की तरह बिहेव करता है, या इसको हम लोग बोल सकते हैं प्रिमिटिव फंगस बोलते हैं, प्रिमिटिव फंगस, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप की बात करेंगे, दैट इज प्रोटोजोअन्स। जैसा कि नाम इंडिकेट करा बच्चे, प्रोटो का मतलब क्या हो गया, देखिए आप ही लोग बोलिए। प्रोटो का मतलब हो गया प्रिमिटिव, इतना तोड़ के तो बतलाते हैं बच्चे। जोन का मतलब हो गया एनिमल्स, इसका मतलब ये हो गया कि प्रिमिटिव टाइप के एनिमल्स को इसमें हम लोग रखते हैं, ठीक है। तो प्रोटोजोन्स इंक्लूड प्रिमिटिव एनिमल्स, ठीक है। और क्या करता है, इट इंक्लूड्स यूनिसेलुलर एनिमल्स, जितने भी यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं उन सबको हम लोग प्रोटोजोन्स में डाल दिए। अब चूंकि एनिमल्स है तो ये क्या रहेगा, हेटेरोट्रॉप्स रहेगा। प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रॉप्स, और हेटेरोट्रॉप्स में भी कैसा रहेगा, तो ये एज ए प्रीडेटर, शिकारी की तरह काम कर सकता है, प्रीडेटर्स, और पैरासिटिक शो करेगा, पैरासिटिक। अब इस प्रोटोजोन्स को हम लोग 4 फर्दर क्लासेस में डिफाइन अलग अलग किए हैं। टाइप्स की अगर बात करते हैं प्रोटोजोन्स, इसमें हम लोग ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे। कौन कौन सा, पहला है एमेबॉइड्स, प्रोटोजोन्स। इसमें हम लोग सिर्फ सिंपली देखेंगे कि इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है अमीबा। और अमीबा के पास क्या है, अमीबा है स्यूडोपोडिया, इसके लिए फॉर लोकोमोशन एंड कैप्चरिंग ऑफ फूड। बस इतना ही याद रखिए, ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा आप लोग। दूसरा क्या है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स,
प्रोटोजोन्स, देखिए नाम ही सब कुछ जिक्र कर रहा है। फ्लैजिलेटेड का मतलब ऐसा प्रोटोजोन्स जिसके पास फ्लैजिला प्रेजेंट रहते हो। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल हो जाता है ट्राइपैनोसोमा, ट्राइपैनोसोमा। और ट्राइपैनोसोमा के पास क्या रहेगा? हैव फ्लैजिला फॉर द लोकोमोशन। ट्राइपैनोसोमा कॉज a disease called sleeping sickness, sleeping sickness। ठीक है, थर्ड टाइप का हमको बात करना है। थर्ड टाइप का प्रोटोजोन्स वो कैसा होता है? तो सिलिएटेड। अब फिर देखिए नाम इंडिकेट कर दिया क्या चीज, कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास सिलिया प्रेजेंट हो। एग्जाम्पल हो गया पैरामीशियम। क्या हो गया? पैरामीशियम। पैरामीशियम, पैरामीशियम के पास क्या हो गया? हैव सिलिया। पूरे बॉडी पर उसको सिलिया प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, और लास्ट वाला रहता है दैट इज कॉल्ड दी स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स, इसका डाइवर्स ऑर्गेनिज्म रहता है। एग्जाम्पल इसमें हम लोग देखेंगे प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम इज ए मलेरियल पैरासाइट, जिससे मलेरिया होता है, मलेरियल पैरासाइट। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखे? प्रोटिस्टा देखे। ठीक है, तो इस तरीके से हम ओवरऑल पूरे प्रोटिस्टा किंगडम को जिक्र कर लिए। थोड़ा सा डिटेल से लेके देखे, लेकिन सभी के बारे में हम लोग बड़े अच्छे तरीके से देख लिए। ठीक है बच्चे, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अनदर किंगडम दैट इज फंगस। इन सभी को लेक्चर को देखते रहिए बच्चे, सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर करते रहिए, कि ताकि आपके फ्रेंड्स को भी कुछ बेनिफिट हो सके। ठीक है, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।